आज के इस डिजिटल दौर में क्लाउड कंप्यूटिंग किसने नहीं सुना। जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है AWS का, Amazon वेब सर्विसेज का। अगर आप AWS सीखना चाहते हैं और या शुरुआत करना चाहते हैं तो इनमें सबसे तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, काइंड्स ऑफ पिलर हैं, IAM, EC2 और इलास्टिक आईपी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस देखकर डर जाते हैं, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और रियल वर्ड्स का एग्जांपल लेके कोशिश करेंगे समझने की। तो ए डब्ल्यू एस आई ए एम है क्या? इसका फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। तो जब हम वेब सर्विसेज पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास उस अकाउंट की सारी एक्सेस होती है। मान लीजिएगा आपकी एक टीम है जिसमें डेवलपर हैं, टेस्टर हैं और कई सारे इंटर्न हैं शामिल हैं। तो क्या आप अपना मेन पासवर्ड उनको दे सकेंगे? आई थिंक आंसर है नो। तो इस केस में यूज होता है IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट की वर्किंग। सो बेसिकली IAM करता क्या है? IAM की मदद से आप तय करते हैं कि आपके AWS का अकाउंट को कौन कौन लॉगिन करेगा और किसके पास रूट रूट यूजर का पासवर्ड होगा। हर किसी को हम रूट यूजर का पासवर्ड नहीं शेयर करते हैं। ये काइंड्स ऑफ सो रियल लाइफ में एक एग्जांपल मैं लेके बात करूं, इसे आप अपनी कंपनी में एक ऑफिस की तरह समझें। ऑफिस का मालिक यानी रूट यूजर होता है, हर किसी को लॉकर की चाबी नहीं देते। सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो IAM यह चेक करता है कि आने वाला व्यक्ति कर्मचारी कंपनी का कर्मचारी है या नहीं, और उसे उसके केबिन तक लेके जाने की परमिशन आपको देता है। मेन फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर यूजर अलग अलग बना सकते हैं, उन्हें ग्रुप्स उनके ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे डेवलपर का ग्रुप है, टेस्टर का ग्रुप है, एडमिन का ग्रुप है, और उनमें पॉलिसी सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली IAM का यही काम होता है। अब बात करते हैं EC2, AWS EC2 इंटरनेट आपका। इस पे ये आपका इंटरनेट पे एक आपका एक काइंड्स ऑफ रेंटेड पीसी है। ये आपका इंटरनेट पे अगर आपको कोई भी वेबसाइट लॉन्च करनी है या कोई एप्लीकेशन चलाना है तो आपको एक हैवी कंप्यूटर या सर्वर की जरूरत होती है। अगर आप खुद का फिजिकल सर्वर खरीदेंगे तो लाखों का खर्च आएगा और बिजली और मेंटेनेंस काइंड्स ऑफ थिंग्स होगा। उसे संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए काइंड्स ऑफ एक सोल्यूशन AWS ने रेडी किया जिसे बोलते हैं EC2। यह बेसिकली काम क्या करता है? EC2 आपको इंटरनेट के जरिए कुछ ही क्लिक्स में अमेजोन का अमेजोन का डेटा सेंटर का एक वर्चुअल मशीन आपको बना देता है, जिसे हम इंस्टेंट कहते हैं। और ये आपको जितना आप यूज करेंगे उस जितनी देर आप यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका चार्ज लगता है। कल को अगर 1 लाख लोग आ जाएं तो आप पलक झपकते अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। इट्स और इसे इलास्टिक क्यों कहते हैं? इलास्टिक का मतलब होता है एक फ्लेक्सिबल, जैसे हिंदी वर्ड में बोलेंगे लचीलापन। अगर आपको मान लीजिए आपकी वेबसाइट अभी 100 लोगों की है तो आपका 100 लोगों के अकॉर्डिंग आपने अपना कॉन्फ़िगरेशन ले ली, बट इन फ्यूचर जब आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो आपको उस बिजनेस को ट्रैफिक संभालने के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होगी, राइट? सो आप उस जैसे ट्रैफिक आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंप्यूटर को इलास्टिक कर लेंगे, मतलब एक उसके अकॉर्डिंग अपनी उसकी पावर चेंज कर देंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। सो इसीलिए इसे इलास्टिक बोलते हैं। सो रियल लाइफ का एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि साइबर कैफे में जाकर कुछ घंटों के लिए आप काम करते हैं वहाँ के कंप्यूटर्स पे, राइट? और जितने टाइम आप यूज करते हैं उतने ही टाइम का पैसा वहाँ दे के आते हैं। ठीक वैसे ही आपका EC2 का इस्तेमाल काइंड्स ऑफ करते हैं, पे एज यू गो। फिर ऐसे ऐसे बोलते हैं, पे एज यू गो। तो फिर जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको पे करना है। नेक्स्ट चीज आती है इलास्टिक आईपी। आपके सर्वर पे एक परमानेंट एड्रेस होता है
अब जब आप EC2 पर कोई जब आप EC2 पर कोई भी कंप्यूटर चालू करते हैं तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए AWS को एक पता देता है, इसे काइंड्स ऑफ एड्रेस बोलते हैं, जिसे आप पब्लिक आईपी एड्रेस कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि आईपी एड्रेसेस लिमिटेड होते हैं, राइट? तो जो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जब भी आप EC2 सर्वर को किसी वजह से स्टॉप कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, तो दोबारा स्टार्ट करेंगे तो उसका आईपी एड्रेस बदल जाएगा, राइट है? तो अब आप सोचिए, आपकी अगर आपकी वेबसाइट एड्रेस जो डेली बदल रही है, तो आपका कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा क्या मेरा वेबसाइट है, क्या है। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए, इलास्टिक आईपी का एक ऐसा स्टैटिक आईपी एड्रेस है जो कभी भी बदलता नहीं है। एक बार जब आप अपने EC2 सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं, तो सर्वर चाहे कितनी भी बार बंद हो या रीस्टार्ट हो, उसका आईपी एड्रेस ऑलवेज सेम ही रहेगा। तो ये होता है। अब बात करें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की। मान लीजिएगा आपने किराए के बदले आपने मान लीजिएगा आप किराए के बदले किराए के घर बदलते रहते हैं, राइट? जिसकी जिससे जिससे आपके जो लेटर्स मिस हो, माइट भी लेटर्स मिस हो सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ऑफिस एक परमानेंट पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, तो आपका जो भी घर रहे, आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका चेंज नहीं होगा। इसे थोड़ा समझते हैं। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पाया। ओके, सो मान लीजिएगा आप किराए के घर में रहते हैं, बट उस जिससे आपकी जो कम्युनिकेशंस है, आपके आपके जो लेटर्स वगैरह आते हैं या जो पार्सल ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में एक परमानेंट बॉक्स ले लें। अगर पोस्ट ऑफिस में परमानेंट बॉक्स ले लेंगे तो आपको काइंड्स ऑफ जो आपका एड्रेस है वो परमानेंट हो गया। अब आप चाहे कितने भी एड्रेस बदलते रहिए, राइट? तो पोस्ट ऑफिस में आपको एक बॉक्स मिल गया, वहाँ आपके आप अपना जो भी एड्रेस दे रहे हैं, तो आपके जो भी कम्युनिकेशन जो लेटर्स है सिर्फ आप उस बॉक्स तक आएंगे, और आप जब कभी भी जाएंगे वहाँ से अपना जाएंगे, अपना बॉक्स ओपन करेंगे, अपना लेटर रीड कर लेंगे, या जो भी ऑर्डर्स है वो रिसीव कर लेंगे। तो बेसिकली इलास्टिक आईपी एड्रेस का यही काम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।